भाई हो तो ऐसा कहते हैं। भाई केवल खून का रिश्ता नहीं होता, कभी कभी भगवान किसी के जरिए हमारी रक्षा करता है, हमें गिरने से पहले थाम लेता है। और ऐसे ही लोग हमारे लिए भाई बन जाते हैं, कभी बड़ा बनकर ढाल तो कभी छोटा बनकर सहारा। एक हाथ जो संकट में संभाले और एक दिल जो बिना बोले सब समझ ले। भाई हो तो ऐसा। गांव का नाम रामपुर था, छोटा सा मिट्टी के घरों वाला, जहाँ सुबह सूरज की किरणें भी जैसे देर से आती थी। इसी गांव में रहते थे दो भाई, अमन 13 साल और राहुल 7 साल। अमन थोड़ा शांत, समझदार, जिम्मेदार और राहुल मासूम, चंचल, हंसमुख। दोनों के पिता हरिराम मजदूरी करते थे और माँ कुसुम खेत में दूसरों के घरों में काम करती थी। हालात कमजोर थी पर प्यार उतना की गरीबी भी शर्मिंदा थी। अपने फटे जूतों में भी खुशी भर लेना यह अमन से सीखने वाली बात थी और किसी के मन का दर्द पढ़ लेना यह राहुल की पहचान थी। लेकिन शायद किस्मत खुशियों का खाता जल्दी बंद कर देती है। बरसात की एक काली रात थी। हरिराम खेत से लौटते वक्त फिसलकर नाले में गिर गए। उन्हें गांव के अस्पताल ले जाया गया पर डॉक्टर सिर्फ यही बोल पाए, बहुत देर हो चुकी है। माँ जमीन पर गिर पड़ी। अमन ने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। राहुल कुछ नहीं समझ पाया, बस अपने पिता के ठंडे हाथ देखकर कांपते रह गया। उस रात दोनों भाइयों ने पहली बार जाना कि सहारा खोना कैसा होता है। पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने काम और बढ़ा दिया, लेकिन एक दिन खेत में काम करते वक्त उन्हें तेज बुखार चढ़ा और वो गिर पड़ी। इन्हें आराम की जरूरत है वरना हालात बिगड़ जाएगी। अब घर चलाने की जिम्मेदारी अमन के कंधों पर आ गई। 13 साल का बच्चा क्या कर सकता है, पर अमन ने हार नहीं मानी। कभी ईंट धोता, कभी होटल में बर्तन साफ करता, कभी गांव के स्कूल में सफाई करता। कारण एक ही, राहुल को पढ़ाना, माँ को ठीक करना, घर को संभालना। राहुल रोज स्कूल से लौटकर भाई का इंतजार करता। वो भाई के हाथ का सूखा चावल और दाल बिना शिकायत खाता, पर हर रात चुपके से रोता था, भैया भी बच्चे हैं, इतना सब क्यों सहते हैं। एक दिन स्कूल में खेल प्रतियोगिता होने वाली थी। राहुल की जबरदस्त इच्छा थी कि वह भाग ले। उसे दौड़ में अच्छा भी था, बस एक जोड़ी अच्छे जूते की जरूरत थी। घर में पैसे नहीं थे। राहुल ने अमन से कहा भी नहीं। अमन ने खुद जान लिया भाई का मन टूट रहा है। अगली सुबह अमन ने अपनी पसंदीदा फुटबॉल को बेच दिया जो उसे पिता ने आखिरी बार मेले से लेकर दी थी। उसी पैसे से उसने राहुल के लिए जूते लिए। राहुल को जूते पकड़ाते समय उसने बस यही बोला, दौड़ना तू है, जीत मैं जाऊंगा। राहुल ने वही किया। वो फर्स्ट आया। पोडियम पर खड़े होकर उसने जो पहला शब्द कहा, ये जीत मेरे भैया की है। सारा गाँव ताली बजाता रहा, पर अमन की आंखों में सिर्फ नमी थी, उस फुटबॉल की नहीं, अपने भाई की खुशी की। समय बीतता गया। अमन 16 साल का, राहुल 10 का हो गया। अमन की कमाई बढ़ गई थी, लेकिन उसके सपने कम हो गए थे। वो खुद पढ़ना चाहता था, पर घर की मजबूरी उसे रोज किसी न किसी काम पर ले जाती थी। एक दिन स्कूल के मास्टर जी अमन को बोले, तू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पढ़ ले बेटा, कुछ बन जाएगा। अमन ने बस मुस्कुराकर कहा, मेरे सपने अब राहुल से पूरे होंगे। राहुल ये बात सुनकर भीतर से टूट गया। हर रात सोचता, एक दिन भैया को सब दूंगा जितना उन्होंने मेरे लिए छोड़ा है। माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई। इस बार उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना जरूरी था। खर्च 50,000 रुपए बताया गया। अमन ने पूरा गांव घूम लिया। किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000, पर रकम पूरी नहीं हुई। तभी गांव के मुखिया ने कहा, काम पर चल मेरे साथ, 1 साल मजदूरी कर, पैसे दे दूंगा। काम बहुत भारी था, जान जोखिम वाली जगह, पर अमन ने बिना सोचे हाँ कह दी। राहुल फुट फुट कर रो पड़ा, भैया अब मत जाओ, मैं भी काम करूंगा। अमन ने पहले बार गुस्से में उसे डांटा, तू सिर्फ पढ़ेगा, तू वही करेगा जो पापा चाहते थे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उस रात अमन ने राहुल को सोते वक्त चुपके से देखा और कहा, भगवान इसे मेरी तरह दुख मत देना। अमन रोज खतरनाक जगह काम करता, ईंट की भट्टी, भारी मशीनें, ऊंचे ढांचे। शरीर कमजोर हो गया था पर मन मजबूत था। माँ की दवा चाहिए थी, भाई की पढ़ाई चाहिए थी। एक दिन काम करते वक्त अमन का हाथ मशीन में आ गया और उसका दायां हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया। मुखिया ने इलाज करवाया, पर एक बात साफ थी, अमन अब पहले जैसा काम नहीं कर सकता था। घर लौटा। राहुल उसे देखकर फूट पड़ा, भैया हाथ कैसे, क्यों? मेरी वजह से। अमन मुस्कुराया, हाथ गया है राहुल, हिम्मत नहीं, और याद रखना तेरा भैया हार नहीं मानता। राहुल ने उसी दिन कसम खाई, अब मैं भैया का हाथ बनूंगा। अब समय बदल गया। अमन घर पर सिलाई कढ़ाई का छोटा काम करने लगा। राहुल तेजी से पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। गांव के लोग कहते, ये भाई ऐसे हैं कि भगवान भी रुक कर देखेंगे। राहुल पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगा। पैसा कमा कर अमन के सामने रख देता। अमन हर बार कहता, ये तूने नहीं, हम दोनों ने मिलकर किया। दोनों की जुगलबंदी ने गरीबों को घुटनों पर ला दिया। 10वीं के बोर्ड में राहुल पूरे जिले में टॉप कर गया। शहर के
एक बड़े स्कूल ने उसे फ्री स्कॉलरशिप पर 11वीं में एडमिशन दे दिया। अमन ने राहुल को शहर भेजते समय कहा, जितना मैं पीछे लौटा हूँ तू उतना आगे बढ़ा है और याद रखना भाई के सपने अधूरे नहीं रहने चाहिए। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब मैं सिर्फ अपना नहीं हमारा नाम बनाऊंगा। शहर आसान नहीं था, किराया, पढ़ाई, कंपटीशन, पर राहुल में अमन की सीख थी, कभी हार नहीं मानना। वो सुबह अखबार बांटता, शाम को पढ़ता और रात को फोटोग्राफी की दुकान पर काम करता। किसी ने पूछा, इतना क्यों कर रहे हो? राहुल मुस्कुराया, क्योंकि मेरा भाई रोज मेरे लिए एक हाथ से सिलाई करता है। उसके ये शब्द सुनकर कई लोग की आंखें भर आई। 12वीं में राहुल ने जिला टॉप किया, फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर कर लिया। पूरा गाँव टीवी पर उसका इंटरव्यू देख रहा था। रिपोर्टर ने पूछा, तुम्हारी सफलता का क्रेडिट किसे दोगे? राहुल बोला, मेरे भैया को, उनके बिना मैं कुछ नहीं। हाथ उनका टूटा था लेकिन सपने मेरे पूरे होते गए। भाई हो तो ऐसा। अमन घर पर रो पड़ा। माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा भगवान कभी कभी 2 बेटे नहीं देता, एक में ही 2 डाल देता है। राहुल इंजीनियरिंग पूरी करते ही एक बड़ी कंपनी में सिलेक्ट हो गया। पहली सैलरी जैसे ही मिली उसने गाँव लौटकर अमन को एक डिब्बा दिया। अमन ने खोला, अंदर एक कृत्रिम हाथ था। अमन की आंखें भर आई। ये मेरे लिए? राहुल बोला, भैया आपने मेरा बचपन लौटाया था, आज मैं आपका हाथ लौटा रहा हूँ। अब आप फिर से वो सब कर सकते हैं जो चाहे। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगकर देर तक रोते रहे। माँ ने अपने दोनों बेटों को गले लगाकर कहा, आज तुम्हारे पापा की रूह भी खुश होगी, क्योंकि उसने एक बेटे कम ही देखे थे। कुछ महीने बाद माँ शांत नींद में दुनिया छोड़ गई, पर इस बार दोनों भाइयों के आंसू मजबूती के थे, कमजोरी के नहीं। उन्होंने माँ की चिता के पास कसम खाई, आपके सपने आधे नहीं रहने देंगे। कुछ साल बाद राहुल ने गाँव में एक बड़ा स्कूल खुलवाया, अमन सरस्वती पब्लिक स्कूल, माँ और भाई के नाम पर। अमन स्कूल के मैनेजर बने। राहुल इंजीनियरिंग से आगे पढ़कर सोशल उद्यमी बन गया। गांव में अब किसी बच्चे को गरीबी के कारण स्कूल छोड़ना नहीं पड़ता था। एक दिन एक बच्चा अमन से बोला, सर सच में भाई हो तो आपके जैसा। अमन हंसा और बोला, नहीं बेटा, भाई हो तो राहुल जैसा। दूर खड़ा राहुल यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भैया, भाई हो तो ऐसा जैसा आप हैं। दोनों की आंखें फिर नम हो गई। हर रिश्ता खून का नहीं होता, पर भाई का रिश्ता खून से भी गाढ़ा होता है। भगवान सबको ऐसा भाई नहीं देता, लेकिन जिसने पाकर भी समझा, निभाया, जिया, उसी ने भाईचारे की असली कीमत समझी। अगर भाई ऐसा हो तो जिंदगी कभी अकेली नहीं होती।